जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रमुख सरकारी योजनाएं, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। साथियों, किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक दो योजनाएं आती हैं। तो साथियों, पहला जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014। इसके विशेष जो लाभ हैं उसको देखते हैं। जमा राशि पर ब्याज, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं, भारत में कहीं भी धन का आसान हस्तांतरण, मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप लोग डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। साथियों, अगला जो योजना है उसको देखते हैं, मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 को, और इसका विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए साथियों, अगला जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत। साथियों, अगला जो पॉइंट है इसका है 75:25 केंद्र और राज्य, मतलब अनुपात में वित्तीय योगदान। मतलब इसका है 75 और 25। 75% केंद्र का योगदान रहेगा वित्त में और 25% राज्य का। साथियों, अगला जो है पॉइंट 90:10, मतलब इसका क्या है? केंद्र और मतलब अनुपात में पूर्वोत्तर राज्य वित्तीय योगदान में। तो केंद्र का 90 रहेगा और पूर्वोत्तर राज्य का कितना रहेगा? 10। साथियों, अगला जो योजना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमव्य जयते कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को। इसके पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास के लिए अनुकूलन वातावरण बनाना और श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। साथियों, अगला जो है उसको देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है? मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014। इसके कुछ पॉइंट, अगला जो साथियों है योजना उसके बारे में देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 22 जनवरी 2015 को। कहाँ पे हुआ था? पानीपत, हरियाणा। अगला पॉइंट जो है देश में लिंग अनुपात बढ़ाना। साथियों, अगला जो योजना है उसको देख लेते हैं। साथियों, अगला जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? 19 फरवरी 2015। इसका सूरतगढ़ और राजस्थान में इसका मतलब शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य स्थान के साथ साथ फसल विशेष के लिए टिकाऊ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना, जिसमें अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती के तरीके, उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग और मृदा क्षरण को कम करना शामिल है। साथियों, अगला जो योजना है उसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मृदा
योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 8 अप्रैल 2015 को। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, वित्त विहीन को वित्त पोषण, वित्तहीन विहीन को वित्त पोषण, शिशु को 50,000 तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक, तरुण को 5 लाख से 10 लाख, तरुण प्लस को 10 लाख से 20 लाख। साथियों एक तरफ इंग्लिश में भी है, तो जिन लोगों को इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। साथियों इसको कब लॉन्च किया गया? तो ये हुआ 25 जून 2015। तो कहाँ पे हुआ लॉन्च? ये नई दिल्ली में। साथियों अगला जो योजना है उसको हम लोग देखेंगे। अमृत 2.0। तो इसका लॉन्च हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। साथियों इसका अमृत के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन में सुधार हो सके, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए। साथियों अगला जो है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई? ये हुई 25 जून 2015। इसका उद्घाटन कब हुआ? 25 जून 2016 को। इसको देखते हैं। कुशल सेवाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और एक टिकाऊ वातावरण प्रदान करके 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। साथियों उत्तर प्रदेश के शहर देख लेते हैं। पहले पे है आपका आगरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा है बरेली, चौथा है झांसी, अगला है कानपुर, अगला है लखनऊ। साथियों अगला जो है आपका मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। साथियों अगला जो योजना है उसको देखते हैं। साथियों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च कब हुआ? 1 जुलाई 2015। इसका आदर्श वाक्य हर खेत को पानी। साथियों अगला जो है उसको देखते हैं। डिजिटल इंडिया, इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को। साथियों अगला जो है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? 13 जनवरी 2016 को। साथियों इसका पॉइंट जो है प्रभावी खरीफ वर्ष 2016। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया, इसकी घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2015 को। प्रारंभ कब किया गया? 16 जनवरी 2016 को। इसका पॉइंट देख लेते हैं। देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। और अगला जो पॉइंट है 18 वर्ष
से अधिक आयु। साथियों अगला जो है उसको देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया, इसकी घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2015 को। शुरुआत कब हुई? 5 अप्रैल 2016। कहाँ से? नोएडा से। साथियों इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। साथियों अगला जो योजना है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 को। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश। इसका देख लेते हैं साथियों। गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार की महिलाओं को LPG कनेक्शन वितरित करना। साथियों अगला जो है पॉइंट उसको देखते हैं। उज्ज्वला योजना 2.0, इसका शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से किया गया? महोबा UP से। साथियों इसका अगला जो पॉइंट है, फरवरी 2024 तक कुल मिलाकर 12 करोड़ से अधिक कनेक्शन मतलब उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग किया गया। साथियों अगला जो है उसको देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM, इसका शॉर्ट फॉर्म है। साथियों इसका शुभारंभ किया गया 21 फरवरी 2016। सरकार का लक्ष्य साथियों सरकार का लक्ष्य गांवों की भावना और शहरों की सुविधाओं को एक साथ लाना। अगला जो पॉइंट है साथियों इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाना। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका प्रभावी मतलब शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2017। उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017। इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और नियमित पेंशन प्रदान करना। साथियों अगला जो है उसको देखते हैं। अगला जो योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका शुभारंभ अगस्त 2017। कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इसका शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2017। देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य। साथियों अगला जो योजना है वो है आयुष्मान भारत योजना, इसका शुभारंभ 23 अगस्त 2018। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा स्थापित करना। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि साथियों कब लागू किया गया? 1 दिसंबर 2018। प्रारंभ कब किया गया? 24 फरवरी 2019। कहाँ से? तो गोरखपुर। 2,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में। इसका बजट बजट जो है 2024-25 में 60,000 करोड़ रुपये, 60,000 CR। साथियों अगला जो है उसके बारे में देखेंगे। PM जीवन योजना लॉन्च कब किया गया? 28 फरवरी 2019। पॉइंट अगला है जो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। साथियों अगला जो योजना है उसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुभारंभ कब किया गया? 31 मई 2019। पात्रता मतलब इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? तो 18 से 40 वर्ष के बीच में। छोटे और सीमित किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। साथियों अगला जो योजना है उसको देखेंगे। जल जीवन मिशन शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2019। इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। जय हिंद साथियों।